नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और आज के इस व्लॉग में हम आपको जन्नतुल बकी की ज़ियारत करवाने जा रहे हैं, जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार की मज़ारें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मज़ारें हैं। तो आइए हम चलते हैं उसी तरफ। दोस्तों, ये कब्रिस्तान जिसके बारे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं, तो उनमें से जो भी यहाँ पर दफन होगा मैं उसकी सिफारिश यौमुल क़ियामा सबसे पहले करूँगा। तो नाज़रीन अभी चलते हैं उसी तरफ और आपको कब्रिस्तान की ज़ियारत करवाते हैं। और ये कब्रिस्तान हर नमाज के बाद खुलता है, चूँकि जनाज़े की तदफीन होती है, लेकिन ज़ियारत के लिए सुबह फजर की नमाज के बाद ये कब्रिस्तान है इस साइड में, और सुबह फजर की नमाज के बाद यहाँ पर ये खुला होता है 1 घंटे के लिए, और फिर असर की नमाज के बाद 1 घंटा के लिए खुला होता है। और कब्रिस्तान के साथ में ये साइन बोर्ड रखे गए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में कब्रिस्तान की ज़ियारत का शरई तरीका बताया जा रहा है। ज़ायरीन आते हैं और यहाँ पर ज़ियारत करते हैं। अभी हम अंदर जा चुके हैं जन्नतुल बकी के अंदर। ये काले पत्थर वाली दीवार है जहाँ पर अहले बैत अतहार की मज़ारें हैं, जिनमें सैयद फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मज़ार है, सैयदना अब्बास, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हज़रत हसन की मज़ार है, इमाम जाफ़र और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह की मज़ारें हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बेटियाँ यहाँ पर उनकी तदफीन है। इस कब्रिस्तान में हर नमाज के बाद जनाज़े लेकर आते हैं और उनकी तदफीन यहाँ पर होती है। और यहाँ पर सारी कब्रें कच्ची हैं। मदीना पाक के जितने भी लोग उनकी वफ़ात होती है तो उनकी तदफीन यहीं पर होती है। मदीना पाक के अतराफ़ में भी 40-50 किलोमीटर तक जितने लोग भी वफ़ात पाते हैं उनकी तदफीन यहीं पर होती है। और इसकी बाउंड्री भी आप देख रहे हैं, दूर तक एक दीवार आपको दिखाई दे रही है। कच्ची कब्रें जहाँ तक आपको दिखाई दे रही हैं, ये जन्नतुल बकी की हदूद है। और इसके अंदर जितनी भी कब्रें हैं ये कच्ची कब्रें हैं, इन पर कोई तख्ती वगैरह नहीं लगाई जाती। यहाँ सब कब्रें कच्ची हैं, सही इस्लाम का मिजाज है, इसी तरह यहाँ किया जाता है। और अभी भी जनाज़े लेकर आए हुए हैं, उनकी तदफीन भी हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक भी यहाँ पर है, और उसकी कब्र के साथ में लगे हुए बड़े बड़े लोहे के बोर्ड हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन वहाँ पर पुलिस खड़ी है, वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जो है मैं दूर से कैमरा जो है फोकस करके आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर कुछ कब्रें जो पुरानी हो जाती हैं उनको ख़त्म किया जाता है और फिर उसकी जगह पर नई तदफीन की जाती है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनाज़े लेकर आए हुए हैं और लोग यहाँ पर उनकी तदफीन कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो कब्रें आपको दिखाई दे रही हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहीम की हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे। और दूसरी कब्र यहाँ पर गालबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया की है। और इसी कब्रिस्तान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका दूध पिया था हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक भी यहाँ पर है। और उसके अलावा हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र भी यहाँ पर है। हज़रत सुफियान मुशरिकीन मक्का के पहले सरदार थे और फिर बाद में इस्लाम के हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा और फिर जलीलुल क़दर सहाबी बने। तो ये कब्रिस्तान जो है यहाँ लोग आते हैं और ज़ियारत करते हैं, अपनी मौत को याद करते हैं। लोग दुनियावी ख़यालात छोड़कर यहाँ पर आना भी इसीलिए होता है ताकि हम अपनी आखिरत को याद कर सकें। ये रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आपको दिखाई दे रहा है, उसके साथ में ये कब्रिस्तान है।
بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، چونکہ جو مدینہ پاک کے علاوہ جو مسافر لوگ آتے ہیں، عمرے پر آتے ہیں، ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کی تدفین بھی اسی قبرستان میں ہوتی ہے۔ تو جو بھی خوش نصیب ہوتے ہیں، جو دل میں حسرت لے کر آتے ہیں یا جن کی یہاں پر قبولیت ہوتی ہے، ان کی موت ہوتی ہے تو ان کی تدفین بھی اسی جگہ میں ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ لوگ جو ہے جنت البقیع کی زیارت کر چکے ہیں اور ابھی ہم مسجد نبوی کے صحن میں آ چکے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو نئے ویور تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔